बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सहर असद और आप देख रहे हैं सहर फूड सीक्रेट। व्यूअर्स, सहर फूड सीक्रेट की यही कोशिश होती है आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ शेयर करें। तो आपको पता है कि रमज़ानों का महीना चल रहा है और लोगों के घर पे अफ्तार पार्टियाँ वगैरह हो रही हैं। तो आज मैं आपके साथ मटन कोयला कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और सब इसको बहुत ही इंजॉय करते हैं, सबकी बहुत ही फेवरेट है ये। तो आप भी इसको ज़रूर इंजॉय करिएगा। तो चलिए आइए यहाँ पे फटाफट से हम इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 2 किलो मटन लिया था और मैंने इस तरीके से बोटियाँ कटवा ली हैं। 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, कोयला है स्मोक के लिए। 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक ऐड होगा। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, भुना हुआ मैंने ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट कर लिया था। और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, ये हम लास्ट में ऐड करेंगे। भुना हुआ धनिया है साबुत, उसको भी मैंने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया था। 2 टेबल स्पून ये इसमें ऐड होगा। 1.5 पाव के करीब घी है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और 1.5 पाव के करीब भी दही है, दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। 600 ग्राम टमाटर है, इसको मैंने बीच में से इस तरीके से कट कर लिया है। मैंने इसका छिलका नहीं उतारा क्योंकि हम इसको जब गोश्त में डालेंगे तो इसका छिलका खुद ही अलग हो जाएगा। 3 से 4 यहाँ पे मैंने मोटी वाली मिर्चें ली, इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। 7 से 8 ये पतली वाली हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने बीच में से इस तरीके से कट कर लिया है। जूलियन स्टाइल में अदरक है, ये भी हम लास्ट में ऐड करेंगे। लेमन है, तो मैंने स्लाइस में कट कर लिया। गार्निशिंग के लिए हमें धनिया चाहिए। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया। तो चलिए आइए फटाफट से हम अपनी कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक बिग साइज़ का पॉट ले लिया, उसको मैंने फ्लेम पे रख दिया है। फ्लेम हमने अपना ऑन कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर पानी डालेंगे। 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और ये देखें, अब मैं इसमें मटन ऐड कर दूँगी इस तरीके से। साथ ही हम इसके जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे व्यूअर्स। इससे ये होता है कि मटन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। नमक, और ये जो मैंने प्याज थी ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें इस तरीके से कि ये मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है, बिल्कुल होटलों की तरह बनती है। जिस तरह होटल में जाके हम लोग कढ़ाई वगैरह खाते हैं उसी तरीके से बनती है। आप इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। ये फ्लेम मैंने अपना ऑन करा हुआ है। अब अभी हम इसको कुक होने देंगे। हमें इसे इतनी देर तक पकाना है कि हमारी प्याज जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और ये जो टमाटर है इसके ऊपर से स्किन उतरना शुरू हो जाए। तो फिर हम इसकी स्किन को रिमूव करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं इसको कवर कर देती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें यहाँ पे 5 से 7 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने टमाटरों की कंडीशन चेक करते हैं। देखें व्यूअर्स, यहाँ पे इसका जो छिलका है वो बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल आराम से हटना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी इसकी टमाटरों की स्किन है मैं इसको रिमूव कर लूँगी इस तरीके से। और मैंने अभी इसमें ऑयल ऐड नहीं करा, मैं आपको बताऊँगी किस टाइम पे हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें, तमाम टमाटरों की स्किन को मैं इस तरीके से रिमूव कर लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। व्यूअर्स, तमाम टमाटरों की स्किन को मैंने रिमूव कर लिया है क्योंकि कढ़ाई में जो स्किन होती है वो नहीं होना चाहिए। अब हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। इस टाइम पे हम इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको खुला ही पकाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हम इसमें टमाटर को मैश कर देंगे। फ्लेम का हमें अच्छे से ख्याल रखना है क्योंकि अब हमें इसको लो फ्लेम पे ही बनाना है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। ये देखें, कुटी हुई लाल मिर्चें ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये लेमन और ग्रीन चिली जो मैंने बारीक बारीक कट करी थी ये मैं इसमें ऐड करूँगी। व्यूअर्स, मिर्चें आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर लिएगा। अगर आप कम पसंद करते तो आप थोड़ी सी कम कर लिएगा, वरना ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि कढ़ाई जो है वो ज़रा चटपटी सी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे हम इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। मैंने इसमें अभी गरम मसाला और धनिया पाउडर ऐड नहीं करा, वो मैं बताऊँगी आपको किस टाइम पे ऐड करेंगे। अभी हमें इसको इतना भूनना है कि पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो जाए और गोश्त भी हमारा अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। तो चलिए, जब तक ये हमारा पानी खुश्क हो रहा है तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। मेरे साथ ही रहिएगा आप। व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। ये देखें, आधा पानी बचा है इसके अंदर। अब इस टाइम पे आके मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। ये देखें, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा, आप दही को बहुत अच्छी तरीके से फेंट के ऐड करिएगा इसके अंदर। अब हम इसको इस तरीके से चला लेंगे। फ्लेम को हम अपने हाई कर देंगे।
दही हमने इस टाइम पे इसलिए ऐड करा है क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ता है, तो ये दही के पानी में ही गोश्त भी हमारा अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा। ये देख, आप इसी तरीके से इस कढ़ाई को बनाइएगा, सब आपकी बहुत ही तारीफ़ें करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है और सबकी ये बहुत ही फेवरेट कढ़ाई होती है। व्यूअर्स, अब मैं इसमें घी ऐड कर दूँगी। ये देखें इस तरीके से, शुरू में हमने ऐड नहीं करा था, अब हम इसमें ऐड करेंगे। और हमें इसको खूब अच्छी तरीके से भूनना है इतनी देर तक जब तक ये तमाम मसाले आपस में भून जाएं और हमारा जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए और तमाम पानी इसका खुश्क हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरीके से भुन रही है, फिर मैं आपको ये देखें, यहाँ पे हमारी कढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है, तमाम पानी इसका खुश्क होना स्टार्ट हो गया। ये देखें, अब हमारे पास धनिया था, भुना कुटा और ज़ीरा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। आप अपने मेहमानों को इनवाइट करें दावत पे और आप अपने हाथों से ख़ुद इस कढ़ाई को बनाएं और मेहमानों को खिलाएं। बिल्कुल होटलों की तरह मज़ा आप अपने घर में लें, मेहमान भी आपकी तारीफ़ करेंगे क्योंकि बिल्कुल होटल की तरह बनती है। और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ जब आप किसी को खिलाते हैं और अगर कोई तारीफ़ करता है तो आपका दिल खुश हो जाता है और फिर आपका दिल चाहता है कि नेक्स्ट टाइम आप और भी ज़्यादा मज़े की चीज़ें बनाएँ। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी कढ़ाई तकरीबन रेडी है। मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड करूँगी और गरम मसाला है, ये मैं लास्ट में ऐड करूँगी। मैंने आपको बताया था हम इसको शुरू में ऐड नहीं करेंगे वरना इसका जो कलर है वो ब्लैक की तरफ चली जाता है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। कोई भी आप प्याली वगैरह लें उसको इस तरीके से इसमें रख दें। और ये देखें, ये कोयला बहुत अच्छे से गर्म हो रहा है, इसको मैंने रख दिया है। हल्का सा हम इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे और हम इसको कवर कर देंगे। व्यूअर्स, हमारी कढ़ाई पे बहुत अच्छे से धुआं लग गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको चला लेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। फ्लेम को मैंने अपना ऑफ कर दिया है। यहाँ पे ये मोटी वाली हरी मिर्चें, इसको मैंने बीच में से इस तरीके से कट कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, ये मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी। जूलियन स्टाइल में अदरक है, ये मैं इस पर ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी मटन कोयला कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। आप इसकी कंडीशन चेक करें, देखें कितनी ज़बरदस्ती लग रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखा। व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पे हमारी मटन कोयला कढ़ाई बनकर रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी मटन कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। तो आप इसको नान के साथ, कुलचों के साथ, चपाती के साथ, जिसके भी साथ आपका दिल चाहे आप इसको एंजॉय करें और आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें और आपका अपना चैनल सहर फूड सीक्रेट, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे दें आप सहर असद को इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बहुत ही मज़ेदार सी, टेस्टी सी, यमी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।